रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा रचित ये कविता देश की खातिर लिखा गया है और देशभक्ति से ओतप्रोत है। इन्होंने अपने भारत के भूमि की व्याख्यान अपने इस कविता के माध्यम से लिखा है, जिसे आप बच्चों गीत की तरह लयपूर्वक संगीत की भांति आप इसका गायन कर सकते हो, जैसे कि मैं ये गायन कर रहा हूँ। देश की माटी देश का जल, देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल। सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने, देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट। सरल बने प्रभु सरल बने, सरल बने प्रभु सरल बने, देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन। विमल बने प्रभु विमल बने, विमल बने प्रभु विमल बने, देश की इच्छा देश की आशा, देश की इच्छा देश की आशा, काम देश का देश की भाषा। एक बने प्रभु एक बने, एक बने प्रभु एक बने, देश की माटी देश का जल, देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल। सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने। इनके कवि हैं रविंद्रनाथ ठाकुर, जिन्हें रविंद्रनाथ टैगोर भी कहा जाता है और इन्हें भारत रत्न की पुरस्कार भी मिला है। इनको गीतांजलि के लिए भारत रत्न का पुरस्कार मिला है और इनकी कविता में देशभक्ति ओतप्रोत से भरी हुई मानी जाती है। और उन्होंने देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि मेरे देश की मिट्टी जो है, यहाँ की जो हवा है, यहाँ का जो जल है, यहाँ का जो फल है, बहुत मधुर है, बहुत रस युक्त है। इसलिए हे ईश्वर आप भी सरस बने, आप भी सरस बने, हम लोग भी सरल बनेंगे। इस देश के जो घर है, इस देश की जो रास्ता है, घाट है, देश का जो वन है, जंगल है और देश का जो रास्ता है, वो सब कुछ सरल है, सुंदर है, स्वच्छ है, निर्मल है। इसलिए हे प्रभु सरल बने, हमें सरल बनने के लिए आप अपना आशीर्वाद दें। देश के तन और देश के मन, इस देश का जो शरीर है, तन है, शरीर है, और इस देश का जो अपना मन है, इस देश के जो घर के भाई बहन हैं, वो भी विमल है प्रभु, विमल, यानी कि किसी भी तरह का उसमें मल नहीं है, स्वच्छ है, साफ है। हे प्रभु हमें भी आप विमल बनाएं। देश की इच्छा देश की आशा, काम देश का देश की भाषा, एक बने प्रभु एक बने। मतलब इस सारे भारत का जो एक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होता है, वह एक ही इच्छा रखता है कि देश का विकास हो। देश की इसी आशा के साथ वो देश का काम करता है। और देश की भाषा हिंदी मानी जाती है और हिंदी है, राष्ट्रभाषा हिंदी है। आप भारत के किसी भी कोने में चले जाएंगे बच्चों, तो वहाँ की ऑफिस की भाषा, कार्यालय की भाषा हिंदी ही मिलेगी आपको। आप हिंदी में आवेदन पत्र लिख सकते हैं, हिंदी में किसी भी तरह का कार्यालय पत्र लिख सकते हैं और अपने किसी भी काम की उद्देश्य को पूर्ति कर सकते हैं। आप अपने राष्ट्रभाषा में बिहार या देश के किसी भी कोने में परीक्षा दे सकते हैं और परीक्षा में सफल हो सकते हैं। आप हिंदी से राष्ट्रभाषा से कलेक्टर बन सकते हैं, वीडियो बन सकते हैं, सीओ बन सकते हैं एग्ज़ाम दे करके। इसलिए प्रभु से कहा जा रहा है कि हे प्रभु हम लोगों को एक बनाएं,
देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने। मतलब इस मिट्टी की आबो हवा, जल, पर्यावरण इतना सरस है, इतना अच्छा है, इतना सोंधी सोंधी महक आती है, इस देश की मिट्टी से खुशबू आती है। ठीक इसी प्रकार से है प्रभु, हमें भी सरल बनाए, सरस बनाए, रस युक्त बनाए, हमें भी मीठा बनाए, हमारी भी वाणी को मधुरता से परिपूर्ण कर दें। ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर ने बच्चों के लिए कविता लिखी है। और बच्चों, इसमें कुछ प्रश्न भी है जो आप करेंगे। आपके गांव की मिट्टी का रंग कैसा है? तो हमारी बेटी ने इसमें लिखा है, गरिमा ने, कि हमारे भारत देश की मिट्टी काला रंग का है। नहीं है, हमारे देश की मिट्टी का रंग आपका चिकनी मिट्टी की तरह भूरी भी है, और हमारे देश की मिट्टी जो है पीली पीली भी कुछ है। हाँ, उसको हम कह सकते हैं कुछ लाइट ब्राउन भी है। आपके घर में मिट्टी से कौन कौन सी चीज़ें काम में लाई जाती है? आपके घर में, यानी कि मेरे घर में मिट्टी से बनी बहुत सारी चीज़ें यूज में लाई जाती है, प्रयोग में लाई जाती है। वो चीज़ें, पहले तो चूल्हा हुआ जिस पर माँ बहन जो है हमारी खाना बनाती हैं, हाँ, जलावन से। और मिट्टी की पहले जो है गांव घर में एक अलमीरा बनता था, मिट्टी से घर भी बनता था। तो बहुत सारी चीज़ें काम में लाई जाती हैं मिट्टी की बनी हुई। हाँ, मिट्टी की कोठी बनाई जाती थी जिसमें धान चावल को रखा जाता था। ऐसा भी ज़माना देखे हैं हम लोगों ने। पाठ की बात है, प्रभु से किन किन चीज़ों को सरल बनाने की प्रार्थना की गई है? प्रभु से अपने मन की चीज़ों को निर्मल बनाने की, सरल बनाने की प्रार्थना की गई है। ऐसा कविता में वर्णित है कि निर्मल बने, विमल बने, तन, देश के तन और देश के मन, ये सब सरल बने, ऐसा कहा गया है। सरल बनने के लिए कहा गया है कि देश के घर और देश के जो घाट है, जो देश के जंगल है, देश के जो बाट है, रास्ता है, वो सरल बने प्रभु, ऐसा कहा गया है इस कविता में। प्रभु से किन किन चीज़ों को विमल बनाने की प्रार्थना की गई है? आप देखिए, विमल की बात यहाँ पर है, विमल बने प्रभु विमल बने। देश के तन और देश के मन को, देश के घर के भाई बहन को विमल बनने के लिए, स्वच्छ बनने के लिए कवि ने कहा है। प्रभु से किन किन चीज़ों को एक बनाने की प्रार्थना की गई है? तो प्रभु से एक बनाने की चीज़ कही गई है, एक बने प्रभु एक बने। इसमें लिखा हुआ है, देश की इच्छा को, देश की आशा को, और देश के काम को और देश की भाषा को प्रभु से एक बनने के लिए प्रार्थना की जा रही है। प्रभु से इन्हें एक बनाने की प्रार्थना इसलिए की जा रही है, क्यों की जा रही है? गाँव में प्रश्न है। इसलिए की जा रही है क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर चाहते हैं कि हमारा देश अखंडित भारत रहे, हमारा देश कभी गुलाम नहीं हो, फिर से अंग्रेज़ों के चंगुल में न चला जाए, किसी औरंगजेब के चंगुल में न चला जाए, किसी मुगल बादशाह के चंगुल में न चला जाए। इसलिए हम लोग एक रहेंगे, एक भारत रहेगा तो भारत का अभिमान रहेगा, भारत का मान मर्यादा रहेगी, और भारत के लोग, भारतीय अपना सर्वस्व विकास कर पाएंगे। इसमें भारतीयों का ही कल्याण है। इस तरह से प्रभु से प्रार्थना किया जा रहा है इस कविता में, जो अर्थ दिया है, प्रभु मेरे देश के घर, यहाँ की नदियों के किनारे, यहाँ के वन, यहाँ के रास्ते ऐसे सुगम बने कि सभी आसानी से वहाँ आ जा सकें। ऐसा किस पंक्ति में कहा जा रहा है कि देश के घर और नदियों को किनारे के लिए, वन को सुगम बनाने के लिए? तो आप लिखिए, इसमें है, देश के घर और देश के बाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने, ये लाइन है। इसी तरह से आप प्रश्न उत्तर बना सकते हैं।